अब हम लोग क्रिस्टलीय ठोस का दूसरा वर्गीकरण आयनिक ठोस, आयनिक सॉलिड का वर्णन करने जा रहे हैं। इसमें क्या होता है, आयनिक सॉलिड में इसमें अवयवी कण जो होते हैं धनायन और ऋणायन होता है। धनायन कैटायन, एनायन, ऋणायन हुआ। अवयवी कण जब क्रिस्टलीय ठोस, जो क्रिस्टलीय ठोस है जिसमें अवयवी कण सजे हुए होते हैं, इनके अवयवी कण यदि धनायन हो, यह कण धनायन, बगल में ऋणायन, फिर धनायन, फिर ऋणायन, इधर ऊपर चले यह धनायन है फिर ऋणायन, इस तरह से अवयवी कण पूरा क्रिस्टल में अल्टरनेट, धनायन के बाद ऋणायन फिर धनायन के बाद ऋणायन अगर इस तरह से हो अवयवी कण, तो ऐसे सॉलिड को, ऐसे क्रिस्टलीय ठोस को आयनिक सॉलिड कहते हैं, क्योंकि इसके अवयवी कण जो होते हैं वो धनायन और ऋणायन होते हैं। तो धनायन ऋणायन में क्या होता है, देखिए अवयवी कण धनायन ऋणायन, धनायन को कहते हैं कैटायंस, ऋणायन को कहते हैं एनायंस। अब NaCl का एग्जाम्पल दी, इसका एग्जाम्पल है NaCl। तो NaCl हम लोग जो नमक खाते हैं उसको कॉमन साल्ट, साधारण लवण कहते हैं। यह कैसा सॉलिड है, हम लोग जो नमक खाते हैं वह सॉलिड है। वह कैसा सॉलिड है, वह आयनिक सॉलिड है। क्यों, इसके अवयवी कण यहाँ NaCl, यहाँ Na पर प्लस चार्ज है, Cl में माइनस चार्ज है। ये Na पर प्लस चार्ज, Cl में माइनस चार्ज, कैटायन और एनायन है। इसके बीच में जो आकर्षण बल लगता है, इस आयनिक सॉलिड के अवयवी कणों के बीच में जो आकर्षण बल है, वह आकर्षण बल, वह स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक एट्रैक्शन फोर्स, इसे कूलम्बिक फोर्स भी कहते हैं। धनायन ऋणायन के बीच में लगने वाले आकर्षण बल को स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक एट्रैक्शन फोर्स, इसे कूलम्बिक फोर्स भी कहते हैं। और यहाँ पर देखें KCl, K पर पॉजिटिव चार्ज, Cl पर नेगेटिव चार्ज। Ca है कैल्शियम ऑक्साइड जो चूना है, कली चूना, कैल्शियम पर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। AgBr है, Ag पर पॉजिटिव चार्ज, Br पर नेगेटिव चार्ज। यानी अवयवी कण जो जैसे ZnO है, जिंक ऑक्साइड एक आयनिक सॉलिड है, जिसमें Zn पर 2 प्लस चार्ज है, O पर 2 माइनस चार्ज है। जिंक ऑक्साइड यह एक आयनिक सॉलिड है। आयनिक सॉलिड क्या होता है, धातु के धनायन और अधातु के ऋणायन से बने होते हैं। इस तरह से जो सॉलिड होते हैं वह क्या होते हैं, ठोस अवस्था में, इसके ठोस अवस्था में ये क्या होता है, यह इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर होता है, क्योंकि ठोस अवस्था में इसके आयन काफ़ी मजबूत बल से बंधे होते हैं, यह मूव नहीं कर सकते हैं। ठोस अवस्था में यह मोबाइल नहीं है, चलायमान नहीं है, गतिशील नहीं है, और इसलिए यह क्या होता है, ठोस अवस्था में यह इलेक्ट्रिसिटी का यह नॉन कंडक्टर होता है। किंतु इसको यदि द्रवित अवस्था में कर दें, यानी इसको हीट करके पिघला दें, द्रवित कर दें, इसको कहते हैं मोल्टेन स्टेट, द्रवित अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है, यह कण जो होता है धनायन ऋणायन, यह चलमान हो जाता है, क्योंकि आकर्षण बल खत्म हो जाता है। जब हीट करते हैं आकर्षण बल टूट जाता है, ये धनायन और ऋणायन चलने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। और यह यदि इसमें वोल्ट पैदा किया जाए तो यह क्या होता है, धनायन जो होते हैं, धनायन जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में वह माइनस वाले प्लेट की ओर, यानी कैथोड की तरफ, और यह जो है ऋणायन जो है वह एनोड की तरफ गमन करता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी का यह कंडक्टर होता है। और जलीय घोल, दो बात को ध्यान दें, ठोस अवस्था में यह विद्युत का नॉन कंडक्टर होता है, किंतु द्रवित अवस्था में, द्रवित अवस्था क्या होता है, इसको हीट करके जब पिघला देते हैं इसको कहते हैं मोल्टेन स्टेट, द्रवित अवस्था या गलित अवस्था, फ्यूज्ड स्टेट, इसका नाम है मोल्टेन स्टेट, फ्यूज्ड स्टेट। तो इस अवस्था में क्या होता है, यह विद्युत का चालक हो जाता है। और इसको जलीय घोल में डाल दिया जाए, जल में डाल दिया जाए, तो उसमें क्या होता है, जल का आप जानते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और ये आकर्षण बल समाप्त हो जाता है, ये आयन फ्री हो जाते हैं, और ये विद्युत का सुचालक हो जाता है। यानी आयनिक सॉलिड ठोस अवस्था में इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर, किंतु द्रवित अवस्था में और जलीय घोल की अवस्था में ये विद्युत के चालक हो जाते हैं, जिसका कारण है इसमें फ्री आयन हो जाते हैं, धनायन आयन फ्री हो जाते हैं, वह गमन करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं, इसलिए विद्युत का चालक हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर हो जाता है। यह कठोर होता है, आयनिक सॉलिड जो होता है वो कठोर होता है, जैसे NaCl है वो कठोर है।
क्यों कठोर होता है? इसमें जो आकर्षण बल है वो बहुत मजबूत होता है, इसलिए कठोर होता है। और इसको अगर पटक दें तो इसमें पटकने से या हथौड़ा मारने से यह चूड़ चूड़ हो जाता है। इसको कहते हैं वह भंगुर, इस गुण को कहते हैं भंगुर, ब्रिटल। आयनिक सॉलिड्स आर ब्रिटल, यह नेचर है, भंगुर होता है, ब्रिटल होता है। विद्युत चालकता बताए, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है यह जो है द्रवणांक यह उच्च होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी यह उच्च गलनांकी ठोस होता है। आयनिक सॉलिड्स आर हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका जो आयनिक सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो अत्यधिक होता है, जिसका कारण है प्रबल विद्युत आकर्षण बल। उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसका द्रवणांक जो होता है यह उच्च होता है। अब हम लोग क्रिस्टलीय ठोस का तीसरा वर्गीकरण, धात्विक ठोस या धातु ठोस, मेटालिक सॉलिड का अध्ययन करने जा रहे हैं। मेटालिक सॉलिड, धात्विक ठोस, यह क्या होता है? धात्विक ठोस, इसके अवयवी कण, ऐसा क्रिस्टलीय ठोस जिसके अवयवी कण, यह क्रिस्टलीय ठोस का एक नमूना है। इसका अवयवी कण क्या होते हैं? धातु के धनायन, आप जानते हैं कि धातु में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह लूजली बॉन्डेड होते हैं। धातु के धनायन होते हैं, धनायन, और इसके जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वह सभी संयोजी इलेक्ट्रॉन इसके क्रिस्टल में, इसके जालक में फैले हुए होते हैं। यानी इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में, इलेक्ट्रॉनों के सागर में, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में धातु के धनायन फिक्स्ड होते हैं। ये अपने जगह पर फिक्स्ड है, ये अपने जगह पर फिक्स्ड है। धातु है, धातु का यह एटम है और इसमें धन आवेश है। धातु का अवयवी कण यहाँ पर क्या होता है? धनायन होता है, और इसके जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वह ऋण आवेशित होते हैं, निगेटिवली चार्ज होते हैं। तो ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉनों के बीच में धातु के धनायन बंधित होते हैं, एकदम फिक्स्ड होते हैं, अपने अपने जगह पर फिक्स्ड होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन गमन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इस क्रिस्टल जालक में धातु के इलेक्ट्रॉन गमन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, जिसके कारण यह क्या होता है? ठोस अवस्था में और द्रवित अवस्था, दोनों अवस्था में यह इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब इसमें वोल्ट दिया जाए तो ये इलेक्ट्रॉन वह गमन करने लगता है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। यानी धात्विक ठोस का अवयवी कण होता है धातु के धनायन, यानी मेटल कैटायन, इलेक्ट्रॉन्स। इसमें जो आकर्षण बल होता है, तो धातु के धनायन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो आकर्षण बल होता है उसको कहते हैं मेटालिक बॉन्ड, धात्विक बॉन्ड। ये काफ़ी मजबूत होता है और यह हार्ड होता है। ये धातु जो होता है ना, ये कठोर होते हैं। आघातवर्ध क्या होता है? मेलिएबल इसको कहते हैं अंग्रेजी में। तो आघातवर्ध, जब हथौड़ा मारते हैं धातु पर, लोहा पर जब हथौड़ा मारा जाता है तो वह फैल जाता है, वह पसर जाता है, वह जो है इसको कहते हैं मेलिएबिलिटी। धातु का इस गुण को क्या कहते हैं? मेलिएबिलिटी। हथौड़ा मारने से वह फैल जाता है। इस धातु के इस गुण को क्या कहते हैं? आघातवर्ध्यता, मेलिएबिलिटी। धातु में तन्यता का गुण होता है, डक्टिलिटी का प्रॉपर्टीज होता है, यानी इससे तार खींच सकते हैं। धातु से तार बनाए जा सकते हैं। एल्युमिनियम का तार होता है, कॉपर का तार होता है। इसका क्या मतलब होता है? मेटल जितने जो होते हैं वो तन्य होते हैं। यह ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वह उसी मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह इलेक्ट्रिसिटी का और विद्युत का यह सुचालक होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वह नॉर्मल हाई होता है। कुछ धातु का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। Hg अपवाद है, वह लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, वह मेटल है Hg, लेकिन यह द्रव अवस्था में पाया जाता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट निगेटिव में होता है। तो धातु का जो मेन प्रॉपर्टीज है इसमें हम लोग पढ़े। इसमें एग्जाम्पल क्या होगा? इसका जितना भी मेटल है, डी ब्लॉक में 40 मेटल है, एफ ब्लॉक में 28 मेटल है, एस ब्लॉक में मेटल है, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, ऑल मेटल्स। इसमें एग्जाम्पल होंगे धात्विक ठोस में, ऑल मेटल्स आर मेटालिक सॉलिड। लोहा, सोना, चांदी, तांबा, ये सब जो एग्जाम्पल दिए हैं, नोट में सब दे दिए हैं। और इसमें ये सभी के सभी धातु धात्विक ठोस के अंतर्गत आते हैं।